सुप्रीम कोर्ट ने पीएम केयर्स फंड को एनडीआरएफ में ट्रांसफर करने की मांग की खारिज। केंद्र कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने किया स्वागत। कहा पीएम केयर्स फंड से कोरोना की लड़ाई में 3100 करोड़ रुपए की मदद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एम्स में भर्ती, सांस लेने में तकलीफ के साथ हल्का बुखार और थकान की शिकायत। डॉक्टर गुलेरिया की निगरानी में हो रहा इलाज। अब एमपी में सिर्फ एमपी के लोगों को ही नौकरी। शिवराज सिंह चौहान ने कहा जल्द लाएंगे कानूनी बदलाव। सुप्रीम कोर्ट ने आज पीएम केयर्स फंड को एनडीआरएफ में ट्रांसफर करने की मांग को खारिज कर दिया है। इस फैसले का केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने स्वागत भी किया है और उन्होंने कहा कि पीएम केयर्स फंड से अब तक कोरोना की लड़ाई में 3100 करोड़ की मदद की जा चुकी है। देखिए रिपोर्ट। रविशंकर प्रसाद ने बताया 2000 करोड़ रुपए का वेंटिलेटर खरीदा गया है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि 50,000 वेंटिलेटर खरीदे गए हैं, जो आजादी के बाद सबसे बड़ी खरीद है। प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए 1000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। 100 करोड़ रुपए वैक्सीन रिसर्च के लिए दिए गए। एक बहुत महत्वपूर्ण बात जानना चाहिए कि पीएम केयर फंड से अब तक 3100 करोड़ रुपए दिए गए हैं कोरोना की लड़ाई में, जिसमें 2000 करोड़ सिर्फ वेंटिलेटर के लिए दिए गए। और आज देश को बताते हुए आप सबों के माध्यम से प्रसन्नता होती है कि 50,000 वेंटिलेटर पीएम केयर फंड के द्वारा दिए गए पैसे से उपलब्ध कराए गए हैं, जो आजादी के बाद के आज तक के इतिहास के हाईएस्ट हैं। द 50,000 वेंटिलेटर्स प्रोवाइडेड टू टेक केयर ऑफ इमरजेंसी नीड्स ऑफ कोरोना पेशेंट्स is the highest since independence as far as ventilator provisions are concerned. लगभग 1000 करोड़ दिए गए हैं राज्यों को, जो हमारे प्रवासी मजदूर आए उनकी व्यवस्था करने के लिए, और लगभग 100 करोड़ रुपए दिए गए हैं कोरोना के खिलाफ वैक्सीन के अनुसंधान में मदद के लिए। तो 3100 करोड़ की बड़ी राशि कोरोना की लड़ाई के लिए दी गई है। पीएम केयर फंड्स को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट के आए फैसले को लेकर बीजेपी आक्रामक हो गई है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लगातार 3 ट्वीट करके राहुल गांधी और इसको लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा करने वालों पर निशाना साधा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक बार फिर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अमित शाह को सांस की तकलीफ के साथ साथ हल्के बुखार और थकान की शिकायत थी, जिसके बाद अब वो एम्स में भर्ती हैं। देखिए रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री अमित शाह को नई दिल्ली स्थित एम्स में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों की एक टीम उनकी निगरानी कर रही है। हाल ही में अमित शाह कोरोना से ठीक होकर मेदांता से डिस्चार्ज हुए थे। देर रात उन्हें सांस लेने में कुछ दिक्कत हुई, जिसके बाद उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टर रणदीप गुलेरिया की अगुवाई में डॉक्टर्स की टीम उनके हालात पर नजर बनाए हुए है। उन्हें हल्का बुखार था, इसके बाद ही उन्हें एम्स में एडमिट कराया गया है। अमित शाह मेदांता अस्पताल में कोरोना पॉजिटिव होने के बाद 2 अगस्त को भर्ती हुए थे। शाह के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद आम लोगों से लेकर बड़ी हस्तियों ने उनके जल्द ठीक होने की कामना की थी। 12 दिन बाद यानी 14 अगस्त को अमित शाह की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद अमित शाह ने कहा था, आज मेरी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई है, मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के पिता केके सिंह से आज ईडी ने पूछताछ की है। दरअसल केके सिंह ने रिया चक्रवर्ती पर आरोप लगाया था कि उनके बेटे सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से रिया चक्रवर्ती ने 15 करोड़ रुपए की हेरफेर की है, जिसके बाद ईडी ने इन बातों का सबूत मांगा है। देखिए रिपोर्ट। सुशांत सिंह राजपूत केस में रिया चक्रवर्ती और श्रुति मोदी से कई राउंड की पूछताछ के बाद ईडी ने सुशांत के पिता केके सिंह का बयान दर्ज किया है। ईडी अब रिया के सीए और सुशांत के सीए से भी पूछताछ कर सुशांत के पिता के आरोपों की जांच करेगा। भले ही अभी तक ये फैसला नहीं हो पाया है कि सुशांत सिंह राजपूत के केस की जांच सीबीआई करेगी या मुंबई पुलिस, लेकिन प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले की जांच तेजी से आगे बढ़ा दी है। दरअसल अपनी एफआईआर में सुशांत के पिता केके सिंह ने रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार पर सुशांत के 15 करोड़ रुपयों की हेरा फेरी का आरोप लगाया था। इसके बाद ईडी इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच कर रहा है। बताया जा रहा है कि केके सिंह ने ईडी को बताया कि किस तरह 2019 में रिया सुशांत की जिंदगी में आई और उसके बाद नवंबर 2019 से सुशांत बीमार रहने लगे और उन्होंने परिवार से संपर्क करना बंद कर दिया। उन्होंने ये भी बताया कि रिया ही सुशांत के सारे फाइनेंशियल फैसले ले रही थी।
तो अब इसी मामले में सुशांत सिंह राजपूत के वकील विकास सिंह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जानिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। कोई दो राय नहीं कि मुंबई पुलिस बहुत ही एफिशिएंट फोर्स है और बहुत ही केपेबल फोर्स है, लेकिन इस केस में जिस तरह से उन्होंने रवैया उनका सारा हुआ है, एक इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग में इंक्वेस्ट में सिर्फ इम्पोर्टेंट होता है कि वो साइटस जहां पर बॉडी पाई गई वहां का सराउंडिंग सर्कमस्टांस और किस तरह से बॉडी हैंग हुई, वो हैंग हुई कि नहीं हुई, सिर्फ इसके अलावा कुछ नहीं देखना होता है। आप देखिए इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग के दौरान लोगों का आना जाना, घर में कोई सामान लेके बाहर जा रहा है, कोई पुलिस ने कोई सीरियसनेस नहीं बरता कि भाई एकदम पूरे एरिया को सील करें, जो जो वहां घर में थे उनको क्वेश्चन करें, उनको ग्रिल करें, समझने की कोशिश करें कि अगर टंगा तो किस तरह से टंगा, उस जिस पंखे पे वजन उसका ले भी सकता था कि नहीं ले सकता था, क्योंकि किसी ने सुशांत को हैंग करते नहीं देखा है। और सुशांत के गले पे जो निशान है वो अब जिस तरह से बातें आ रही, जिस तरह से पिठानी पकड़ लिया है इस मामले में, जो पिठानी परिवार के साथ था एफआईआर लॉन्च होने तक और परिवार को मदद कर रहा था और बाद में पलट गया, उसने रिया को एक ईमेल भेजा उसको सपोर्ट करने के लिए, तो कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा सवालिया निशान उठ रहा है। सुशांत सिंह राजपूत केस में सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई और कहा है कि महाराष्ट्र सरकार सीबीआई को जांच में सहयोग करे, साथ ही तमाम जांच संबंधी दस्तावेज मुहैया कराए। कोर्ट के इस फैसले से सुशांत के परिवार के वकील काफी खुश हैं और उन्होंने कहा कि सबको इस मामले में सच जानने का हक है। बड़ा अहम फैसला आया है और इस लड़ाई में सुशांत सिंह के परिवार को जस्टिस दिलाने की लड़ाई में आज हम बहुत मतलब हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पटना का जो एफआईआर रजिस्टर हुआ था वो सही था, बिहार सरकार ने जो सीबीआई को रेफरेंस किया वो भी सही था, साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि महाराष्ट्र पुलिस जो अभी तक कर रही थी उसका बड़ा लिमिटेड दायरा था, उसमें कोई इन्वेस्टिगेशन, उसमें कुछ भी इन्वॉल्व नहीं था। उन्होंने साथ साथ ये भी कह दिया है कि ये सब होने के बावजूद हम इसको कोर्ट ऑर्डर्ड सीबीआई कर देते हैं, जिसमें कि कल को कोई ये ना कहे, चैलेंज ना करे कि बिहार सरकार को पावर था कि नहीं था रेफर करने के लिए और ये मुद्दा फिर से न स्टार्ट हो जाए। और कोर्ट ने ये भी कहा है कि कोई और एफआईआर भी अगर दर्ज होता है इस मौत से रिलेटेड, उस एफआईआर का भी इन्वेस्टिगेशन सीबीआई ही करेगा, उसके लिए कोई अलग से ऑर्डर कराने की जरूरत नहीं होगी। तो इसलिए ये एक हमारा जो भी स्टैंड था एक एक स्टैंड सारा सही साबित हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हर बात को मान ली है और अब मेरे को उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी सीबीआई इसमें इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेगी। पूरी तरह से स्टार्ट तो उन्होंने खैर कर दिया है, लेकिन पूरी तरह से स्टार्ट करेगी। महाराष्ट्र पुलिस सारा कुछ उनको हैंडओवर करेगी और जल्दी परिवार को न्याय मिलने की अब संभावना जल्दी बढ़ गई है। बिहार पुलिस की जांच पर भी लगातार सवाल उठाए गए। उनके एफआईआर दर्ज करने को लेकर भी तमाम बातें की गई। कोर्ट के फैसले पर बिहार डीजीपी ने कहा, अब सच्चाई की जीत होगी। कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हम लोगों के स्टैंड को जो हम लोगों ने लिया था उसको इंडोर्स किया है और केस को सीबीआई को देने का आदेश दिया है। हम लोग यही चाहते थे, क्योंकि हम लोग मुंबई में केस का इन्वेस्टिगेशन चाह करके भी कर नहीं सकते थे, हमें सहयोग नहीं मिल रहा था। तो हम भी यही चाहते थे कि जब हम कर ही नहीं सकते हैं तो मुंबई पुलिस ना करे, ये सीबीआई करे। और देश की हम जानते हैं कि जनरल सेंटिमेंट भी यही था कि मुंबई पुलिस करेगी तो शायद न्याय न हो। कौन दोषी है कौन निर्दोष है इस पर हम कुछ नहीं कह रहे, हमने कभी किसी को नहीं कहा कि क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अभी हुआ नहीं। लेकिन एक बात है कि जिस तरह से मुंबई पुलिस हम लोगों को बाधा पहुंचा रही थी, मध्य रात्रि में हमारे आईपीएस अफसर को क्वारंटीन कर रही थी, उससे लोगों को मतलब पूरे देश में ये संदेश गया कि कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है। बहरहाल सीबीआई के हाथों में जांच आने से अब सबको इंतजार है कि इस मामले में जल्द से जल्द सच सबके सामने आए। जहां सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला दिन पर दिन पेचीदा होता जा रहा है, वहीं आज सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत ही बड़ा फैसला है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाते हुए यह कहा है कि एक सीबीआई मॉनिटर्ड प्रोब इस केस में होना चाहिए। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि बिहार में जो एफआईआर रजिस्टर हुई थी वह कानूनी तौर पर बिल्कुल सही है और बिहार सरकार का एक सीबीआई प्रोब मांगना वो भी पूर्णतः उचित था। साथ ही साथ विकास सिंह, जो कि सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली के वकील हैं, उन्होंने यह बतलाया कि यह फैसला बहुत बड़ा है और ये एक बहुत बड़ा कदम है सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलवाने की तरफ।
Shweta Singh Kirti, sister of Sushant Singh Rajput, has welcomed the Wednesday morning decision of the Supreme Court ordering a CBI probe into the death of the late Bollywood actor. Shweta expressed her happiness with a series of tweets posted soon after the apex court verdict. Shweta also expressed her faith in the Central Bureau of Investigation. Her tweet, made from her unverified account, read, "There we go, finally CBI for SSR. Thank you God, you have answered our prayers, but it is just the beginning, the first step towards the truth. Full faith on CBI. Congratulations to my extended family. So happy, first step towards victory and unbiased investigation." Sushant Singh Rajput was found dead in his residence on June 14. His sister Shweta had been vocal on social media for quite some time, demanding a CBI probe into the death. Ankita Lokhande, ex-girlfriend of late Bollywood actor Sushant Singh Rajput, welcomed the decision of the Supreme Court, which ordered for a CBI probe into his death on Wednesday morning. Ankita took to social media to express her happiness at the decision of the apex court. The actress feels a probe by the Central Bureau of Investigation into Sushant's death will be the first step to justice. Justice is the truth in action, truth wins. Ankita Lokhande posted from her verified Instagram and Twitter accounts on Wednesday morning, minutes after the verdict of the Supreme Court became public. She also used a folded hands emoji along with her post. Before venturing into Bollywood, Sushant Singh Rajput had shot to fame as a television actor with Ekta Kapoor's daily soap Pavitra Rishta, which also starred Ankita Lokhande. Even though Sushant left the daily soap midway, his friendship with Ankita transpired into something deeper. The two dated for almost 6 years before parting ways. तो चलिए अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर, जो कि मध्य प्रदेश से है। दरअसल एमपी में अब सिर्फ एमपी वालों को ही नौकरी मिलेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि इस बदलाव को लेते हुए जो भी आवश्यक कानूनी बदलाव करने पड़ेंगे वो जल्द से जल्द देंगे। देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में सरकारी नौकरियों में स्थानीय युवाओं को ही प्राथमिकता दी जाएगी, यानी कि एमपी की नौकरियों में एमपी के युवाओं की ही भर्ती होगी। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी सरकार प्रदेश के नागरिकों के लिए सिंगल सिटीजन डेटाबेस तैयार कर रही है, ताकि प्रदेश के लोगों को हर योजना के लिए अलग अलग पंजीयन नहीं कराना पड़े। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, नौकरियों का अभाव है, ऐसे समय में राज्य के युवाओं की चिंता करना हमारा कर्तव्य है। साथ ही राज्य में सरकारी भर्तियों के लिए अभियान भी चलाया जाएगा। आज मध्य प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला किया है। मध्य प्रदेश की शासकीय नौकरियां अब केवल मध्य प्रदेश के बच्चों को दी जाएगी। इसके लिए हम आवश्यक कानूनी प्रावधान कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के संसाधन मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए। देश और दुनिया में कोरोना का कहर लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में भारत में 55,000 से ज्यादा नए मामले सामने हैं और उधर अगर हम राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र में भी पिछले 24 घंटे में 8,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। लेकिन अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में हालात कुछ बेहतर है। देखिए ये रिपोर्ट। देश भर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मंगलवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के हिसाब से पिछले 24 घंटों में 55,079 नए मामले सामने आने के बाद इस घातक वायरस से अब तक संक्रमित हुए लोगों की कुल संख्या बढ़कर 27,02,742 हो गई है। पिछले 24 घंटों में देश भर में 876 कोरोना मरीजों की मौत हुई है, जिससे मृतकों का कुल आंकड़ा बढ़कर 51,797 हो गया है। हालांकि देश में 19,77,779 लोग अभी तक कोरोना संक्रमण से ठीक हो चुके हैं, जबकि 6,73,167 मरीजों का इलाज चल रहा है। वहीं राज्यों में कोरोना केस लगातार बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में एक दिन में कोरोना के 8,493 मामले सामने आए हैं। वहीं अब महाराष्ट्र में कुल मामलों की संख्या 6,04,358 हो गई है, जबकि ठीक हो चुके मरीजों का आंकड़ा 4,28,514 है। साथ ही कोरोना से मरने वालों की संख्या 20,265 है। इसी तरह राजधानी दिल्ली में अब तक 1,53,367 मरीज हो चुके हैं, जहां 1,38,301 कोरोना के मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं कोरोना से मरने वालों की संख्या 4,214 हो गई है। राहत की खबर ये है कि देश में कोरोना वायरस संक्रमण से उबरने की दर बेहतर होकर 73.18% हो गई है, जो कि हर किसी के लिए राहत की खबर है।
दिल्ली के रोहिणी में रहने वाली स्वीटी सहरावत ने यूपीएससी एग्जाम्स में 187वीं रैंक हासिल की है। उन्होंने अपने कांस्टेबल पिता का ये सपना पूरा किया है। उन्होंने इस कड़ी मेहनत से न सिर्फ अपने परिवार वालों को खुश किया है, पर पूरे गांव को गर्व महसूस कराया है। देखिए ये रिपोर्ट। आपको बता दें, स्वीटी के पिता दिलराम सहरावत दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल के पद पर थे, लेकिन साल 2013 में एक सड़क दुर्घटना में उनकी मौत हो गई थी। उनके पिता की इच्छा थी कि बेटी एक दिन आईएएस ऑफिसर बने। स्वीटी ने बताया, ये सफर मेरे लिए आसान नहीं था क्योंकि विषय नए थे। स्कूल और कॉलेज में मेरे पास अलग विषय थे। स्वीटी ने ये भी बताया कि 2018 में अपनी पहली कोशिश के बाद मैंने कोचिंग छोड़ दी और अपने दम पर ही ह्यूमैनिटीज, ज्योग्राफी और वर्ल्ड हिस्ट्री की पढ़ाई शुरू कर दी। 8 से 10 घंटे करीबन डेली लग जाता है और एग्ज़ाम जब करीब आता है तो वो 12 से 13 घंटे हो जाता है। लेकिन मेरा फोकस हमेशा डेली टारगेट्स पे रहा, ना कि आगे की सोचने पर। रिजल्ट की नहीं सोचते हुए मैंने जो डेली टारगेट बनाए, खाली उसको अचीव रखने पर अपना फोकस किया। अभी तो बहुत कुछ सीखना है और लेकिन हाँ, हमेशा यही माइंड में रहेगा कि जो भी ड्यूटी मुझे दी जाएगी मैं वो पूरी ऑनेस्टी के साथ, पूरे डिटर्मिनेशन के साथ करूं और पार्ट टाइम में मैं जितना हो सके बच्चों को गाइड करूं, काउंसिल करूं उनके बेहतर फ्यूचर के लिए। जब यूपीएससी का रिजल्ट आया तो स्वीटी की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा में 187वीं रैंक हासिल की। आखिरकार वो वक्त आ ही गया था जब उन्होंने अपने पिता का सपना पूरा किया। स्वीटी के रिजल्ट से घर वालों की खुशी और स्वीटी के रिजल्ट से घर वाले काफी खुश हैं। स्वीटी के भाई ने बताया किस तरह से स्वीटी ने अपनी मेहनत से अपना और परिवार का सपना पूरा किया है। खुशी बहुत है सबको, पूरे परिवार को गर्व है और ख़ास तौर पे हमारे पूरे गांव से, हमारे पूरे जो एरिया है वहाँ से पहली आईपीएस ऑफिसर मेरी बहन बनी है, तो बहुत गर्व की बात है। मैं भी पैरामिलिट्री में हूँ, सब ऑफिसर, मेरे फादर भी हेड कांस्टेबल थे दिल्ली पुलिस में, तो उच्चतम रैंक जो है यूनिफॉर्म जॉब में जो उसने प्राप्त किया है, तो बहुत गर्व की बात है और बहुत खुश हैं इससे। बहरहाल स्वीटी ने साबित कर दिया कि बिना कोचिंग अपनी मेहनत के बल पर भी सफलता हासिल की जा सकती। तो आइए अब देखते हैं एंटरटेनमेंट जगत की कुछ बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। देखिए, एक्ट्रेस कंगना रनौत ने एक बार फिर फिल्म गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल के लिए प्रोड्यूसर करण जौहर पर साधा निशाना। कंगना ने सरकार से किया अनुरोध, करण जौहर से पद्मश्री सम्मान लिया जाए वापस। उन्होंने करण जौहर पर एंटी नेशनल फिल्म बनाने का भी आरोप लगाया है। कंगना ने कहा कि करण जौहर ने उन्हें धमकी दी और सुशांत सिंह राजपूत का करियर भी तबाह किया। बाहुबली एक्टर प्रभास और पद्मावत एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण अगली फिल्म में एक साथ। दीपिका पादुकोण और प्रभास तानाजी द अनसंग वॉरियर के डायरेक्टर ओम राउत की फिल्म आदि पुरुष में साथ आएंगे नजर। कोरोना वायरस से पूरा देश जूझ रहा है, तो आज आईएनएस टीवी के कैमरे की नजर से आपको एक ऐसे ही कोरोना योद्धा की उन्हीं की जुबानी दास्तान सुनाते हैं और साथ ही राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए उसकी कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए। लोगों को सलाह दूंगा योगा करें और योगा से बहुत फ़ायदा मिलेगा और मैं योगा अभी तक भी करता हूं और एक बात यह है कि मैं अभी भी अपने बच्चों से अलग सोता हूं, अलग रूम में। हालांकि इनकी मदर नहीं है, उसके बावजूद मैं दूसरे मेरा छोटा बेटा 8 साल का, उससे भी अलग सोता हूं। और परिवार का मेरा रिएक्शन कुछ खास नहीं था। उनको मैंने पहले बता दिया था कि मेरे को कोरोना हो सकता है क्योंकि सिम्टम्स मुझे समझ आ गए थे। मैं पढ़ता था रेगुलर किसको क्या हो रहा है क्या नहीं है। तो बच्चों को मैंने बताया, फादर्स को बताया, फादर ने बोला, फादर का थोड़ा रिएक्शन ऐसा था कि कहाँ चले गए तो तुम, कहाँ से तुमको ये आ गया, जो भी था। बट अब मैं माहौल से निकल आया हूँ। मुझे लगभग 4 महीने हो जाएंगे अभी 20-25 को, और मैं बिल्कुल फिट हूँ, ठीक हूँ और रूटीन कभी जाता हूँ काम वाम पे। और मतलब मैं मीडिया पर्सन हूँ तो हम लोग कहीं ना कहीं जाने के लिए पड़ता है, तो भीड़ से थोड़ा बच के रहता हूँ। कभी भीड़ होती है तो अपने आप को थोड़ा उससे अलग कर लेता हूँ। लोगों को गाइड भी करता हूँ कि अभी भी मतलब इस चीज़ से खतरा बना हुआ है कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ धोने बार बार, जो भी सरकार की गाइडलाइंस है और वो अपनाना है। तो आप अगर ये बीमारी बिगड़ गई तो बड़ा नुकसान भी हो सकता है, इससे क्षति भी हो सकती है। Subscribe now
and press the bell icon. Never miss an update.